चैतन्य महाप्रभु इन विद्यार्थियों की दुर्गति के बारे में समझ गए। फलते हुए घर पर ही बैठकर उनके उबारने पर विचार करने लगे। यत अध्यापक आर तार शिष्य गण धर्मी गर्मी तपोनिष्ठ निंदक दुर्जन। महाप्रभु जी ने सोचा सारे तथाकथित अध्यापक और जितने भी शिष्यगण हैं उनके धर्मी हैं, कर्मी हैं, तपोनिष्ठ हैं, निंदक और दुर्जन हैं। इन सब का जीवन व्यर्थ है, चाहे इनको कितने भी ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त हो गए हों। यही सबार मोर निंदा अपराध हेते आमी न लोआईला भक्ति न पारे अलाई थे। यदि मैं इन्हें भक्ति के लिए प्रेरित ना करूं तो निंदा अपराध करने के कारण इनमें से कोई भी भक्ति ग्रहण ना कर सकेगा। प्रभु की वो निंदा कर रहे हैं, प्रभु के लिए बुरा सोच रहे हैं, फिर भी प्रभु उनके लिए, उनका उद्धार के लिए विचार कर रहे हैं। इसीलिए महावदानाय कहा, इतने बड़े महादानी के रूप में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, तारने के लिए आए हैं। निस्तरिते आइलामा अमी हेल विपरीत ये सब दुर्जनार के छे हैबे के हित। मैं समस्त पतितों का उद्धार करने के लिए आया हूँ, किंतु अभी तो इसके ठीक विपरीत घटना घटी। इन धूर्तों का किस तरह उद्धार हो सकता है, ये किस तरह लाभान्वित हो सके, इसके विषय में सोच रहे हैं। आमा के प्रणति करे हाय पापशय तबे से इहारे भक्ति लोयला लय। यदि ये धूर्त मुझे नमस्कार करें तो इनके सारे पापों का फल निष्ठ हो जाएगा, विनिष्ट हो जाएगा। यदि मैं इन्हें प्रेरित करूं तो ये भक्ति करने लगेंगे। यदि मुझे वो प्रणाम करेंगे तो इनके पाप का नाश होगा और उससे फिर मैं इन्हें भक्ति के मार्ग पर ले जा सकूंगा। मोर निंदा करे ये ना करे नमस्कार, ये सब जीवे रहे से करीब उद्धार। ये मेरी निंदा कर रहे हैं, मुझे नमस्कार नहीं कर रहे, इस तरह से मैं इनका कैसे उद्धार कर सकता हूँ। पहले के समय में जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें सबसे ऊंचा वर्ण ब्राह्मण का था। पहले जो ब्राह्मणों को जो देखता था वही प्रणाम करते थे। और जो आश्रम होता है, आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को उच्च माना गया है। सन्यासी को देखते ही उसे प्रणाम करने की पहले के समय में ये परिणीति थी, सभी लोग प्रणाम करते थे। ऐसा सिद्धांत था कि करना ही है। अगर आपको अपने से उच्च वर्ण के आश्रम का कोई मिल जाए या वर्ण का मिल जाए तो उसको सब लोग नमस्कार करते थे। इसलिए महाप्रभु जी ने सोचा ये सब ब्राह्मण हैं, लेकिन मैं भी ब्राह्मण की अवस्था में हूँ अभी। अगर मैं आश्रम से सन्यासी आश्रम में चला जाऊँ तो ये सब गृहस्थ होने के नाते या ब्रह्मचारी होने के नाते मुझे प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने से इन सब के पापों का निस्तार होगा, तो मैं इनको भगवान की भक्ति में लगा पाऊंगा। अतएव अवश्य अमी सन्यास करीब सन्यासी बुढ़े मोरे प्रणत हईब। मैं सन्यास आश्रम स्वीकार करूंगा आश्रम, क्योंकि इस प्रकार लोग मुझे सन्यासी जानकर नमस्कार करेंगे। मैं अब सन्यास आश्रम की ओर जाऊंगा, जिससे कि ये सब ये सोचकर कि मैं सन्यासी हूँ मुझे प्रणाम करें। प्रणतीते हवे इहा अपराध शय निर्मल हृदय भक्ति कराए उदय। नमस्कार करने से उनके सारे पाप कर्मों के फल दूर हो जाएंगे। फिर मेरी कृपा से उनके शुद्ध हृदय में भक्ति जागृत होगी। ऐसा प्रभु ने विचार किया कि अब कैसे करके इन पापियों को, अगर ये मुझे सन्यासी मानकर प्रणाम करें, इसी से इनके पापों का क्षय हो जाएगा और पाप के क्षय होने के बाद मैं इनके ऊपर कृपा कर दूंगा। ये सब पाषांडीर तबे हैवे निस्तार आर के न उपाय नहीं ये युक्ति सार। इस सारे संसार के सद्दावैन धूर्ते पाषांडियों का उद्धार इसी विधि से हो सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तर्क का यही सार वही है। उस समय का समय था, प्रभु को लग रहा था चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन सन्यासियों के प्रति उस वक्त सन्यास आश्रम के प्रति 500 वर्ष पहले बड़ा सम्मान था। छदम सन्यासी ऐसे नहीं घूमते थे कि जैसे मर्जी बनकर घूम रहे हैं, अपना गांजा वांजा पी रहे हैं, ऐसा सन्यासी नहीं होते थे। सन्यास लेना अपने समय का बहुत उच्च कोटि का काम था। महात्यागी लोग होते थे वो लोग, इसलिए उनको प्रणाम करने की पद्धति थी, उनको सब सम्मान करते थे। जीवन धन्य कहते थे कि जिसने सन्यास का मार्ग ले लिया उसने मोक्ष के मार्ग पे कदम रख लिया। इसलिए सन्यास का अर्थ सन्यास आश्रम को स्वीकार करना, अग्नि का त्यागी हो जाना, अपना जो जने हुए युगोपवित
छोड़ देते थे, मुंडन करा लेते थे बालों का और सन्यासी हो जाते थे, पूरी तरह से सन्यास आश्रम में स्वीकार करते थे। वो उन सन्यासियों का बहुत सम्मान था सर्वत्र भारत के अंदर, उनको सर्वत्र प्रणाम करते थे सभी लोग। इसलिए प्रभु को लगा अब यही युक्ति है, इसी युक्ति के द्वारा मैं इन सब को मजबूर करूँगा अपने प्रति सम्मान की दृष्टि लाने के लिए। ये मुझे प्रणाम करेंगे और इनका पापों का क्षय होगा, मुझसे द्वेष करके, मुझसे निंदा करके ये तो सब है और नरक में चले जाएंगे। मैं तो इन सब का उद्धार करने आया और ये क्या हो रहा है, मेरा जो लक्ष्य है वो पूर्ण ना होकर ये उल्टे मेरे से द्वेष कर कर बेचारे सब कल्पों कल्पों के लिए नरक के भागी होने वाले हैं। इसी दुख से प्रभु ने संन्यास लेने की मन में ठानी। यही दृढ़ युक्ति करी प्रभु आछे घरे केशव भारती आइला नादिया नगरे। इसी दृढ़ निश्चय पर पहुंचने के बाद महाप्रभु घर पर ही रह रहे हैं। इसी समय केशव भारतीया नादिया नगरी पधारे। प्रभु तारे नमस्कारी केल निमंत्रण भिक्षा करई तारे केल निवर्धन। उसी वक्त केशव भारती जी को निमंत्रण किया और अपने घर भिक्षा करने के लिए कहा प्रभु ने, तुम ही था ईश्वर बट साक्षात नारायण, कृपा करी कर मोर संसार मोचन। कह रहे हैं कि तुम ईश्वर रूप हो, साक्षात नारायण हो, केशव भारती जी से कृपा करके मेरा संसार से मोचन करो। महाप्रभु जी ने उनसे निवेदन किया है, भारती कहें तुम ही ईश्वर अंतर्यामी, ये करा से करीब स्वतंत्र नहीं आमी। तुम जैसा कहोगे मुझे वो करना पड़ेगा, तुम अंतर्यामी ईश्वर हो, पहचान रहे हैं प्रभु को। ये ते बली भारती गोसाई कोट आते गेला, महाप्रभु ताये संन्यास करीला। फिर केशव भारती जी कटवा जो स्थान है वहाँ चले गए और उसके बाद महाप्रभु जी ने ठानी है कि मैं संन्यास लूँ। कथा आती है कि उन्होंने सची माता से पूछा है, सची माता ने बड़े भारी हृदय से उनकी इच्छा के लिए उनको आज्ञा दी। विष्णुप्रिया जी से भी पूछा है, विष्णुप्रिया जी ने भी उनको आज्ञा दी। देखो कितना महान त्याग प्रभु ने किया है। उन बूढ़ी माँ और अभी 17-18 साल की उनकी पत्नी थी, दोनों को छोड़कर संसार के उद्धार के लिए सदा के लिए उनको तप की अग्नि में जलने के लिए छोड़ा और संन्यास लिया है। और प्रभु फिर संन्यास के लिए चले गए हैं। संगे नित्यानंद चंद्रशेखर आचार्य मुकुंद दत्त ए तेन केल सर्वकार्य। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास का ग्रहण किया तो चंद्रशेखर आचार्य जो उनके मौसा हैं समझा रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का निश्चय दृढ़ था। मुकुंद दत्त और नित्यानंद प्रभु उनके साथ थे। ऐ आदि लीलार केल सूत्र गढ़न विस्तार वर्णिला यह दास वृंदावन। वहाँ वृंदावन दास जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया है कि कैसे महाप्रभु जी गंगा को पार करके, कहते हैं कि रात के समय पर विष्णु प्रिया जी के साथ लेटे हुए थे और उनको छोड़ के सोती चले गए। वहाँ पे एक घाट है जिसको निर्दयी घाट कहते हैं। उस घाट से ही पहले विश्वरूप गए थे संन्यास ग्रहण करने और उसी घाट से गंगा पार कर कर चैतन्य महाप्रभु भी चले गए हैं, कटवा की तरफ तैर कर गए हैं। उस घाट से गंगा का वो घाट आज भी नवद्वीप में है, निर्दयी घाट के नाम से जाना जाता है। उस वक्त के जीवों पर क्या भार पड़ा होगा जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया होगा। पहुँचे हैं कटवा, जाकर केशव भारती से बोले कि मुझे संन्यास दो। केशव भारती के भी हाथ कांपे हैं कि प्रभु कैसे आप संन्यास ले रहे हो, छोटी सी 24 साल की उम्र है और इतनी सुंदर चैतन्य महाप्रभु और उनके इतने सुंदर बाल। सब गांव इकट्ठा हो गया, सब लोग इकट्ठे हो गए, सबने निवेदन किया कि आप संन्यास मत ग्रहण करो, ऐसे ही रह लो। पर प्रभु ने अब सोच लिया कि मैं ऐसा करूँगा, आज इनको समझाऊँगा, कल कोई और खड़ा हो जाएगा। मैं तो उद्धार करने आया हूँ, अब मैं बस उद्धार के कार्य पे काम करूँगा, मेरे कारण और जीव कहीं नरक की ओर ना चले जाएं। प्रभु ने संन्यास लेने का मन में पक्का ठाना।
नाई को बुलाया गया है, नाई आया, नाई इनके भी हाथ कांप रहे हैं, अश्रुपात हो रहे हैं कि प्रभु तुम्हारे इन बालों को मैं कैसे काटूं, कैसे मैं इनको करूं, मेरा से ये हो नहीं पाएगा। प्रभु जी बार बार निवेदन करते हैं, नाई बार बार मना करता है। फिर प्रभु के आज्ञा के कारण नाई ने प्रभु के बालों को उतारा है। वो बाल उतरने से सबको अत्यंतिक दुख हुआ। किशोर अवस्था में प्रभु जी ऐसे लग रहे हैं, इतने सुंदर, इतने ऐसे सब कह रहे हैं कि तुम्हारी उम्र कम है, तुम क्यों परिवार को छोड़ आए, क्यों पत्नी को छोड़ आए, तुम चले जाओ चले जाओ। वो लोग नहीं जानते उनको, तब भी रो रहे हैं, सब सर्वत्र लोग रो रहे हैं। प्रभु का सन्यास हो रहा है। केशव भारती जी से निवेदन किया, केशव भारती जी ने हार कर उन्हें सन्यास दिया। सन्यास ग्रहण करके प्रभु दौड़े हैं वृंदावन की ओर, साथ में उनके वृंदावन की ओर दौड़ते हुए केशव भारती जी भी दौड़े हैं। फिर आगे चलकर केशव भारती जी को लौटाया है प्रभु। फिर वृंदावन ना जाकर उनको आदेश हुआ प्रभु का कि आप जगन्नाथ आओ। फिर वो नीलांचल के लिए चले गए। ऐसे प्रभु का ये सन्यास ग्रहण की कथा है। बहुत ही हृदय को विदीर्ण करने वाली ये कथा है। कैसे कैसे एक संसार के भार को उतारने के लिए, संसार का उद्धार करने के लिए आज प्रभु के प्रयासों से पूरे देश में वो घूमे, सर्वत्र उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। त्याग किया विष्णु प्रिया जी ने, त्याग किया सची माता ने। उनके त्याग से, उनके तप से आज हम लोग प्रभु की भक्ति का आनंद ले पा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, उनके संगी गणों की कृपा से। पूरे नवद्वीप जब प्रभु ने संन्यास लिया, सूना हो गया नवद्वीप। सर्वत्र सब हृदय विदीर्ण हो गए, सबके हृदय फटे रह गए कि अब क्या होगा। प्रभु चले गए। एक बार को तो पूरा सन्नाटा हुआ है नवद्वीप में। बाद में जाकर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को गौड़ देश की तरफ भेजा कि अब तुम गौड़ देश का कार्य संभालो। नित्यानंद प्रभु से कभी अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन आज्ञा पालन के लिए चले हैं गौड़ देश। फिर उन्होंने जाकर दोबारा से मृत के समान गौड़ देश को कर गए प्रभु। उसमें फिर से आत्मा फूकी, संकीर्तन और भक्ति की लहर द्वारा बहाई। नित्यानंद प्रभु के फिर प्रयासों से भक्तों के हृदयों में फिर से प्रभु की भक्ति की लहर दौड़ी है। और ऐसा क्रूर समय था, जीवों के उद्धार के लिए प्रभु ने संन्यास लिया। उस वक्त के जीवों का 500 वर्ष पहले ऐसा ही समय था, उनको यही करना आवश्यक था, इसीलिए प्रभु ने संन्यास लिया। नहीं तो कहते हैं कि वैष्णवों को संन्यास लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी कलयुग में अभी प्रभु ने स्वयं ही कहा कि अश्वमेध गोमेध और संन्यास लेना वर्जित है कलयुग में। वैराग्य का मार्ग होता है कलयुग में। भक्ति करते हैं लोग आज भी ब्रज में जाकर परिवार को, घर को छोड़कर, लेकिन वो सन्यास की दीक्षा लेके भगवा वस्त्र नहीं पहनते। वैसे ही भजन भक्ति करते हैं, लेकिन कहते हैं कि वैष्णवों को वैसे भी कोई सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं होती। सन्यास लेना न लेना उनके विवेक पर है। प्रभु जी ने खुद ही अभी पहले बताया, जब उन्होंने काजी को कह रहे थे कि सन्यास की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर खुद ही सन्यास लिया, क्योंकि उनको भक्तों का उद्धार करना था। और उद्धार की अपेक्षा उस वक्त पर जीव उनकी निंदा कर कर, उनसे द्वेष कर कर नरकगामी हो रहे थे। इसलिए प्रभु ने ये निर्णय लिया।